राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीष अपने भक्तों पर सदा ही बना रहे और मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और आज तीसरा नवरात्र है। माँ चंद्रघंटा का दिन है। आज चंद्रघंटा माँ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या वस्त्र पहनना चाहिए और उनकी कथा क्या है, तो ये सारी वीडियो आज हमने अपलोड कर दी थी। आशा करते हैं आप लोगों ने देखी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य दे दिया कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोग माता रानी के इन पावन नवरात्रि में इतनी सुंदर सुंदर कथाओं का, इतनी सुंदर सुंदर माता के विषय में जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज हम आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपसे बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में कि नवरात्रि में हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, जीवन में सुख शांति हो और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बरसे, घर में खुशहाली हो, घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसे, बच्चों में संस्कार हो, सभी को माता रानी दीर्घ आयु प्रदान करें और घर में जो भी कलह कलेश हो, जिस प्रकार की भी समस्या हो उसका अंत हो जाए और घर में सिर्फ और सिर्फ सुख और खुशियाँ हो। तो इस प्रकार से आज हम आपके साथ छोटे छोटे से कुछ उपाय बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती करते हैं जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पूरा उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आपने कलश स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाई है, या आपने पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं, या आपने परवा, प्रतिपदा और अष्टमी, पड़वा और अष्टमी का रखा है, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारी बहनों की ऐसी आ गई जो सदैव व्रत पूजा किया करती थी किंतु इस समय पर नहीं कर पा रही हैं, तो इस बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए साधारण विधि से, वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही सरल विधि हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात, हम सदैव वही बात बताते हैं जो स्वयं हमने अपने आप से वो चीज़ की होती है, जो हम स्वयं करते हैं और जिससे हमें उसका परिणाम हमें मिल चुका है, हम लाभ उठाते हैं, वही सारे उपाय, वही बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि पूजा और व्रत तो करते हैं, आज का देखिए आधुनिक जो समय है वो बदल चुका है। जो हमारी नई जनरेशन है उसमें हर तरह के लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस बात को फेस करते हैं, इस चीज़ को फेस करते हैं, तो हमें इस विषय में बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए, जो जनरेशन है वो कहती है, कभी लगता है ना कि भगवान है कि नहीं है, फिर भी हम पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मन में विश्वास रखकर ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। भगवान है मतलब है और भगवान के द्वारा बनाया गया ही सब कुछ है। ये सारा संसार, ये जीवन, ये घर, ये संसार, ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति, सब कुछ माता रानी ने, भगवान ने, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर सदैव ही कण कण में विद्यमान है, ऐसा हमें सोचना चाहिए और यही सत्य है। क्योंकि इतने पुराने पुराने पुराण हैं हमारे, इतने धर्म शास्त्र हैं, वो झूठ नहीं हो सकते, है ना। तो पहले तो अपने मन में आप कोई भी, देखिए जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत बुरा बुरा समय आ जाता है, किंतु आप विश्वास अपना डगमगाने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। ऐसा ही होता है। आप
चाहे वो आप मतलब किसी भी प्रकार का आपका कार्य हो, बस ये है कि उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका लाभ हो, सभी का लाभ हो, माता रानी की आशीर्वाद आपको मिले, सभी को मिले, माता रानी सभी के कष्ट दूर करें। इस प्रकार से हमें अपनी सोच रखनी चाहिए। देखिए, मनुष्य स्वभाव होता है, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि हम कुछ भी सोचते हैं, लेकिन हमारा अपना कंट्रोल अपने विचारों पर, अपने मन पर होना बहुत आवश्यक है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, बातें बहुत हो रही है, वीडियो लंबा हो रहा है, अब फटाफट से हम आपको उपाय बता देते हैं। तो बात कर रहे थे, देखिए, यदि आपने कलश स्थापना की है, अखंड जोत जलाई है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आपने कलश स्थापना नहीं की है, आप सुबह शाम माता की पूजा के नियम करते हैं या किसी एक समय माता की पूजा के नियम करते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर और सरल उपाय हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको पहला उपाय बताते हैं। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं माता रानी की, तो आपको एक कटोरी में हरी इलायची एकदम फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी रखी हुई सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, जो अभी आ रही है ताजी ताजी इलायची, जो देखने में लगे कि ताज़ा है, फ्रेश है, उन इलायची को आप एक कटोरी में रख लीजिए माता रानी के आगे। और इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो एक दीप अवश्य ही हमें प्रज्वलित करना चाहिए, है ना। तो एक कटोरी में आप इलायची रख लीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए और एक धूप लगा दीजिए। देखिए, सुगंध का बहुत आपको विशेष ध्यान रखना है। माता को इत्र लगाइए और तरह तरह की सुगंधित धूप आती हैं जो, वो लगाइए। अगरबत्ती का इस्तेमाल हमें अपने घर के पूजा पाठ में या कहीं भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाना हमारे धर्म में वर्जित माना जाता है, हम लोग नहीं करते हैं अगरबत्ती का इस्तेमाल। तो इस प्रकार से आप धूप आदि जलाकर, दीप इत्यादि प्रज्वलित करके आप हरी इलायची रख लीजिए और उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला लीजिए। देखिए, माता के सारे मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पर विशेष तौर पर लाभदायक होता है। यदि लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप है, तो वो आप स्फटिक की माला और कमलगट्टी की माला पर भी कर सकते हैं। किंतु माता रानी के इन दिनों में जब हम माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसके लिए अति उत्तम है रुद्राक्ष की माला। ठीक है, तो आप माला पर मंत्र पर का जाप, चाहे आप एक माला करो, चाहे 2 माला करो, चाहे आप 5 करो, 11 करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो बहुत उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तो आप सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो या रात के 12 बजे करो। रात के 12 बजे का बहुत अधिक महत्व होता है किसी भी चीज़ को सिद्ध करने में। तो आप हरी इलायची माता के आगे रख लीजिए और माता से विनती कर लीजिए कि माँ, हम आपके इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और माँ, ये जो हमने आपके आगे जो प्रसाद रखा है, इसमें शक्ति स्वरूप इस मंत्र का आप शक्ति भर दीजिए, ऊर्जा भर दीजिए माँ, ताकि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। आप चाहे तो नवाण मंत्र कर सकते हैं, आप चाहे तो ओम धूम दुर्गाय नमः, आप चाहे तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और नवाण मंत्र बहुत ही छोटा है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों माताओं का समावेश है। तो नवाण मंत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है, आप ये कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जब सामने इलायची रखकर आप मंत्र जपेंगे, तो वो जो इलायची होती है आपके किस काम आएंगी, मैं ये भी आपको बताऊंगी। इस प्रकार से आप पूरे 9 दिन तक जाप कीजिए। मान लीजिए 2 दिन पूजा नहीं कर पाए हैं, 3 दिन, तो आप अगले दिन से भी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा कर लें अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो 21 बार कर लें और 51 बार कर लें, वो भी अच्छा है। ये इलायची इतनी शक्तिशाली, इतनी ऊर्जावान हो जाती है ना, लेकिन ये सारे कार्य किसी को दिखा के नहीं किए जाते, गुप्त रूप से किए जाते हैं जो उपाय होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो इलायची है आप एक लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए और माता की फोटो के पीछे रख दीजिए ताकि सबकी नज़र ना पड़े। और जब भी आपको बहुत डिप्रेशन हावी हो या हमारे घर में बच्चे 10th में है, 12th में है या 7th 8th में है, आजकल बच्चों को पढ़ाई का इतना बर्डन है कि उन्हें इस वजह से भी बहुत अधिक डिप्रेशन हो जाता है। तो जब भी उनको लगे कि हम कुछ भूल रहे हैं, एक इलायची माता का नाम लेके मंत्र पढ़कर मुँह में डाल लीजिए
और जब वो आप विश्वास कीजिए, देखिए कोई भी कार्य विश्वास के साथ करेंगे तभी फायदा होता है। बिना विश्वास के तो भगवान को भी आप भगवान नहीं मानोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। पूर्ण विश्वास करके आप इस कार्य को कीजिए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, ये सारा कुछ दूर होता है, सुख शांति आती है, हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, हम अपने कोर्स की चीज़ भूल जाते हैं, सब में हमें फ़ायदा मिलता है। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। बहुत ही कारगर उपाय, आपने सुना भी होगा कि ये जो पावन नवरात्र चल रहे हैं ना, इसमें भी आप सेंधा नमक और गौमूत्र, 2 बूंद गौमूत्र डालिए बाल्टी के पानी में और 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, उससे पोछा लगाइए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बहुत ही सुंदर पावन नवरात्रि के दिन है। तो इस समय तो आप कितने ऊर्जावान और शक्तिशाली स्वयं को महसूस करेंगे, ये आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा उपाय हम बताते हैं, यदि आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बनती है, यदि आपके हस्बैंड किसी दूसरी लेडीज से कांटेक्ट में हैं, यदि आपके हस्बैंड आपको प्यार नहीं करते हैं, यदि आपके हस्बैंड आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, आपकी घर गृहस्थी टूटने की कगार पर है, ये उपाय बहुत ही उत्तम है। और जो स्वयं मैं करती हूँ वो आपको बताती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। तो आप, कल बुधवार है आज, और बुधवार ऐसा वैसा नहीं है, चतुर्थ नवरात्र है, माँ कूष्मांडा का दिन है, बहुत ही शुभ शारदीय नवरात्रि के दिन है। कल से आप ये उपाय शुरू कीजिएगा। हर बुधवार को आपको ये उपाय करना है और आपको 41 बुधवार ये उपाय करना है। आप नोट करते जाइए, आप जितनी बार कर लें, आप कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, आप मोबाइल में नोट कर लीजिए, आप डायरी में नोट कर लीजिए। 41 वेडनेसडे आपको ये उपाय करना है और जब आप करेंगे फायदा आपको तभी मिलेगा। आप एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल को लाल रंग की चुनरी में लपेट लीजिए और चुनरी में लपेट कर उसमें एक लौंग का जोड़ा रख लीजिए। इस प्रकार से आप जब चुनरी में नारियल, देखिए यदि आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, इससे देखिए पैसों की प्रॉब्लम भी दूर होती है, हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम वो भी दूर होती है, लेकिन मुख्यतया ये घर गृहस्थी टूटने से बचाने के लिए करने वाला उपाय है। तो कल वेडनेसडे की मॉर्निंग में आप नहा धोकर, आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी साथ ले लीजिए, हस्बैंड जाना चाहे तो उनको भी साथ ले लीजिए, और नहीं जाना चाहते तो कुछ नहीं, आप उनसे हाथ लगवा लीजिए। नारियल आज ही खरीद लीजिए, खरीद के चुन्नी लपेट के रख लीजिए और उनका हाथ लगवा लीजिए, हस्बैंड का और बच्चों का। नहीं तो कल सुबह सारे लोग मंदिर में जाकर और माता से विनती कीजिए। देखिए सर पे आपको चुनरी या फिर आपके पास साड़ी है तो आपको अवश्य रखना है, सर ढक के ही पूजा करनी चाहिए, ऐसा नियम बताया जाता है। और मैं भी इसीलिए चुन्नी ढकी थी क्योंकि मैं अभी पूजा करने जा रही थी। तो इस प्रकार से आपको चुन्नी ढक के, नारियल लपेट के और एक लौंग का जोड़ा रख के एक दिया भी बना लीजिए अगर हो सके। अगर कोई दिक्कत है, नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, मन में वहम मत पालिए। और आप इस प्रकार से अपनी झोली में रख लीजिए और ऐसे माता के आगे, आप माता के आगे आंख मत बंद कीजिए। और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो चलिए आप अपना देख लीजिए कैसे करना है, और माता से विनती कीजिए। सबसे पहले तो आपके, माँ मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा के नियम क्या हैं, पर माँ मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो माँ, बहुत उम्मीद से आई हूँ, बहुत आशा से आई हूँ माँ, मेरा ये कष्ट दूर करो, मेरी घर गृहस्थी टूटने से बचा लो, मेरे बच्चों का अच्छा करो। और जितना आप भावुक हो सकते हो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। और ईश्वर के आगे आप भावुक हो जाओ, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। दुनिया के आगे आप भावुक मत हो, किंतु ईश्वर के आगे आप भावुक हो जाओ, वो बहुत ही उत्तम रहता है। और आप इस प्रकार से विनती करके माता के आगे वो नारियल चढ़ा दीजिए कि माँ हमारा कष्ट दूर करो, हमारा दुख दूर करो। दिया प्रज्वलित कर दीजिए, मत्था टेक लीजिए नीचे जमीन पे झुक के, और बस हो गया उपाय। लेकिन 41 वेडनेसडे, 41 बुधवार आपको ये उपाय करना ही है। 3 उपाय हो गए, चौथा उपाय हम आपको बताते हैं। चौथा उपाय है कि मतलब जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप आपको किस समय करना है। कोई भी आपकी यदि मनोकामना है, 100% गारंटी है ये उपाय कि बहुत ही उत्तम उपाय है, आप कीजिएगा। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, जॉब की प्रॉब्लम है, या आपसी रिश्तों में तनाव है, या बच्चे बीमार रहते हैं, खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो उसके लिए आप रात 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में
रात 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में माता का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और आप 11 माला कीजिए। छोटे छोटे मंत्र ले सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, सबसे छोटा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। तो माता के बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं। आप 11 माला कीजिए और माता से विनती कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप नहा धोकर मतलब शाम के समय भी, देखिए नवरात्रि की पूजा का यही विधान होता है कि हमें सुबह प्रातः काल में स्नान करना है और संध्या पूजा से पहले भी हमें स्नान करना होता है। तो स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर हमको पूजा करनी होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है, मतलब नहाने के बाद सीधे पूजा करने आप बैठ जाइए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि आपके शरीर में कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है तो पूरे 9 दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो जमीन पर ही शयन कीजिए। और जमीन पर शयन कैसे करना है, अगर मैट या चटाई आपके पास है उसको धो लीजिए और चादर कंबल जो भी आपको यूज़ करना है ज़मीन पे वो आप सब वॉश कर लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। सारा कुछ धो के मैं अलग रख लेती हूँ और इसी रूम में मैं अपनी माता रानी की पूजा करती हूँ और यहीं पर मैं ज़मीन पर शयन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे तो कि लगता है इस कमरे से बाहर ही ना जाओ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, सोचा था छोटा सा वीडियो बनेगा पर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। और यदि आप, एक बात और बताऊंगी आपको, यदि आपने अभी तक किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाई है पर आप करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, अष्टमी तक। क्योंकि नवमी के दिन देखिए हमें विसर्जन करना ही होता है, व्रत खोलना होता है ना। नवमी की संध्या के समय में व्रत खोलना अवश्य हो जाता है क्योंकि अगले दिन दशहरा होता है। दशहरा को हम नहीं खोलते हैं व्रत, नवमी को ही खोलते हैं। तो आप किसी भी दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, माता का अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं, पूजा। और एक बात आपको बताती हूँ, गायत्री मंत्र यदि आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो और किसी भी भ्रम में मत रहना। लोग कहते हैं ना गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, लेडीज नहीं पढ़ सकती, ऐसे नहीं पढ़ सकते, वैसे कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सर्च किया है मैंने, जो शांति कुंज हरिद्वार के लोग हैं, जो गायत्री परिवार के लोग हैं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ और बहुत लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन ऐसा कहीं विधान नहीं है कि गायत्री मंत्र पढ़ने में स्त्रियों को मनाही हो, ऐसा कुछ नहीं। पूजा पाठ सबके लिए होता है। जब भगवान ने कभी भेद नहीं किया तो हम मनुष्य क्यों भेद करें, है ना। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत ही लाभदायक होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही एक रोचक जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय माता की, जोर से जयकारा सब लोग अपने घर में बैठकर लगाई, बोले शेरा वाली माता की जय।